ఇండియా కూటమి గెలిస్తే దేశంలోని రైతులందరికీ రుణమాఫీ చేస్తామన్నారు కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ. జూన్ 4న రుణమాఫీ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తామని చెప్పారు. పంటలకు ఎంఎస్పీ ప్రకటించడంతో పాటు పంట బీమా కల్పిస్తామన్నారు. మోదీది బడా వ్యాపారుల్ని బాగు చేసే పాలసీ అయితే పేద మహిళల్ని లక్షాధిపతులను చేయటం కాంగ్రెస్ విధానమన్నారు. అదానీ, అంబానీ మీడియాకు మోదీ గొప్పలు తప్ప మరేం కనిపించవంటూ విమర్శించారు రాహుల్. एक सेकंड में कोई ना कोई बहाना देके डिफेंस कॉरिडोर, बीडा ऐसा बहाना देकर आपके ध्यान को इधर उधर कर आपकी जमीन 2 मिनट में हड़प लेते हैं. सही दाम नहीं देते जमीन के लिए. भाई और बहनों, ये लड़ाई जो है, इलेक्शन जो है, पहली बार ये इस संविधान को बचाने का इलेक्शन है. भाई और बहनों, जो भी आपको मिला है, हिंदुस्तान के गरीब लोग कहीं के नहीं रहेंगे. और जिस दिन ये चला गया, उस दिन आपकी जमीन का हक गया, रिजर्वेशन गया, पब्लिक सेक्टर गया, सारा का सारा चला जाएगा. और बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी इस किताब को खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, फाड़ के फेंक देना चाहते हैं. और मैं उनसे कहना चाहता हूं, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई की कर्म भूमि से कहना चाहता हूं कि इस संविधान को नरेंद्र मोदी छोड़ो, आरएसएस छोड़ो, दुनिया की कोई शक्ति नहीं खत्म कर सकती है. भाइयों और बहनों, इन्होंने 22 अरबपतियों को 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ करके दिया है. आप जानते हो 16 लाख करोड़ कितना होता है? मैं समझाता हूं. 24 बार हमने यूपीए की सरकार के वक्त 70,000 करोड़ रुपए, 72,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया था. अगर आप 24 बार हिंदुस्तान के सब किसानों का कर्जा माफ करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 अरबपतियों को दिया. यहां पे यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बुंदेलखंड पैकेज दिया था, याद है? 7,000 करोड़ रुपए बुंदेलखंड का पैकेज था. 16 लाख करोड़ रुपए, मतलब अगर आप 240 बार बुंदेलखंड को 7,000 करोड़ रुपए दो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों का कर्जा माफ किया है. तो हमने मन बना लिया है, इंडिया गठबंधन ने, मैंने, अखिलेश जी ने मन बना लिया है कि जितना पैसा इन्होंने अरबपतियों का कर्जा माफ किया है, उतना ही पैसा हम गरीबों के बैंक अकाउंट में ठकाठक डालेंगे. मीडिया वालों, जो बोलना है बोलो. जब हम गरीबों को पैसा देते हैं मनरेगा में, कर्जा माफी में, ये कहते हैं गरीबों की आदत बिगाड़ रही है. आपको जो कहना है कह दो, हमें जो करना है हम करने जा रहे हैं. भाइयों और बहनों, पहला काम महालक्ष्मी योजना. हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी. लिस्ट में दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटी, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, सारे के सारे लोग होंगे. और फिर भाइयों और बहनों, क्रांतिकारी काम होगा. मैं यहां के किसानों को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने आप पर जीएसटी लागू की, नोटबंदी की, काले कानून लाए, सही दाम आपको नहीं दिया, एमएसपी नहीं दी, बीमा का पैसा आपसे छीना. अगर किसी ने दर्द सहा है, बीजेपी के कारण दर्द सहा है, तो हिंदुस्तान के किसान ने वो दर्द सहा है. और इसीलिए 4 जून को हम हिंदुस्तान के गरीब किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं. जैसे हमने यूपीए की सरकार में किया था,
वैसे ही हम फिर से किसानों का कर्जा माफ करेंगे और फिर भाइयों और बहनों क्रांतिकारी काम होगा। ये काम दुनिया की किसी सरकार ने आज तक नहीं किया है। वो भाई सरबपति बना रहे हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। 1 जुलाई को हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में, झांसी में लाखों लोग जगेंगे, अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे और सरकार सबके बैंक अकाउंट में महीने का 8,500 रुपए ठक अंदर डाल देगी। जुलाई के बाद अगस्त आएगा, 1 अगस्त फिर से 8,500 रुपए करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट में ठक सरकार डालेगी। हर महीने भाइयों और बहनों ठगा ठक 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए।